बच्चों, आज नारायण सर की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस कक्षा में आप लोग पढ़ेंगे विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? विज्ञान। और विज्ञान में पढ़ेंगे सजीव एवं उनका परिवेश। हमारे धरातल में, इस धरती में बहुत से सजीव हैं और उनका परिवेश भी है। तो उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लिविंग एंड देयर हैबिटेट। लिविंग एंड देयर हैबिटेट, सजीव एवं उनका परिवेश। लिविंग एंड देयर हैबिटेट। तो बच्चों, आज हम लोग इसको थोड़ा सा डीपली सीखेंगे, जानेंगे कि आखिर में ये क्या है। तो बच्चों, हमारे चारों ओर, इस जैसे चारों ओर देखते हैं धरती में, हम लोग आपस में ही देखते हैं तो अनेक प्रकार के वस्तुएं हम लोग पाते हैं, जिनमें कुछ जीव जंतु सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं। ऐसी बात नहीं कि सब सजीव है। तो आप ये सजीव और निर्जीव क्या है तो थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। आप लोग छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सजीव, सजीव का मतलब है जिसमें जीव हो, जान हो, प्राण हो, तो उसको हम लोग सजीव कहते हैं। और जिसमें कोई जान नहीं है तो उसको हम निर्जीव कहते हैं। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि हम सजीव और निर्जीव को तब पहचाने कैसे, तो इसको पहचान, तो उसको उसी को हम आज जानते हैं कि कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। तो बच्चों, सजीवों में कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। तो विशिष्ट लक्षण में क्या है? सबसे पहले हम लोग सांस लेते हैं, यानी श्वसन। फिर हमारा क्या है, उत्सर्जन की क्रिया होता है, जो हम अपच भोजन होता है वो शरीर से बाहर निकलता है। पाचन, पाचन भी एक हमारा क्रिया है। फिर है उद्दीपनों के प्रति हमारा जो अनुक्रिया होता है वो है वृद्धि, जिसे हम छोटा से बड़ा होते हैं तो वो वृद्धि है। फिर इसी तरह से हमारा गति है, हम यहाँ हैं तो हम इधर से इधर चले जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे जैसे भी हो जाते हैं। तो ये सब लक्षण है। फिर उसके बाद जनन भी है। जनन भी एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है कि सजीव और निर्जीव से हमें भिन्न करता है। तो बच्चों, सजीव में ये सब गुण पाया जाता है। कौन कौन? श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, फिर हो गया आपका वृद्धि हुआ, गति हुआ, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया हुआ। तो ये सब जो है हम लोगों को भिन्न दिखाई पड़ता है कि कौन सजीव है, कौन निर्जीव है। तो बच्चों, निर्जीव ये तो सजीवों में पाया जाता है ये सब लक्षण, लेकिन निर्जीव में ये सब लक्षण नहीं पाया जाता है। तो जैसे अभी बहुत कुछ आएगा हमारे सामने, जैसे उदाहरण के लिए कुछ वस्तुओं गति तो करते हैं, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रक, रेल, एरोप्लेन, चंद्रमा वगैरह, बहुत इससे गति करता है। तो क्या वो हमारा सजीव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें ये सभी गुण नहीं पाया जाता है जो जंतुओं में पाया जाता है। जैसे अब श्वसन का बात हुआ, तो श्वसन करता नहीं है। क्या हमारा कार श्वसन करेगा? क्या उसमें वृद्धि होगा? गति तो करता है, क्या वृद्धि होगा? नहीं होगा। क्या प्रजनन होगा? नहीं होगा। प्रजनन बताऊंगा बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सब क्रिया सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता है। अब हम लोग चलते हैं सजीवों में गति। तो बच्चों, सभी सजीव जो हैं
किसी ना किसी रूप से गति करते हैं। और ऐसे जीव जंतु जो है वो गति आप अपने भोजन के लिए, अपने क्रियाकलाप के लिए एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, यानी गति करता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जैसे पेड़ पौधे अपने जगह रहते हैं, लेकिन वो भी गति करता है। वो गति कैसे करता है? उसके आंतरिक भाग में बहुत से ऐसे होते हैं जिसे पत्तों में भोजन बनता है। तो वो भोजन पत्तों से भोजन, जिसे पेड़ है, पेड़ से उसका बना हुआ भोजन, चूंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन जब बन जाता है तो वो भोजन केवल पत्तों में ही नहीं रहता है, वो पौधे के सभी भागों में पहुंचता है। तो गति हुआ। अब है जल। अब इसके जड़ में जमीन से पौधे ऊपर से जल नहीं देता है, वो जल से पानी को खींचता है और खींच करके पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरह से किसी न किसी रूप से कोई ना कोई अंग गति करता है। तो गति जीव जंतु अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, परंतु पेड़ पौधे अपनी आवश्यकता स्वयं एक ही जगह रहकर पूरा कर लेते हैं, लेकिन गति वो करते हैं। तो ये हो गया बच्चों। अब है सजीवों में श्वसन। सजीवों में श्वसन। अब है कि सजीव श्वसन करता है। श्वसन मतलब सांस लेता है, और सांस लेकर के यानी श्वसन क्रिया में क्या करता है? वो ऑक्सीजन को अपने शरीर में लेकर वो भोजन को पचाने में मदद करता है। और शरीर के अंदर जितने भी तरह की क्रिया है वो रक्त में मिलकर पचे हुए भोजन को रक्त के साथ जाता है कहाँ? कोशिकाओं में, और वहाँ ऑक्सीकरण होता है, जिसके चलते वो ऊर्जा मिलता है, और उस ऊर्जा को सभी जीव जंतु अपने दैनिक कार्यों में उपयोग करते हैं। लेकिन अब है कि निर्जीव वस्तु जिसमें जान नहीं है वो श्वसन क्रिया नहीं करता है। निर्जीव वस्तु जैसे ये देखिए पत्थर है, पहाड़ है, और जैसे कार है, मोटर है, जो भी है, ट्रक, बस, जो रेल वगैरह, इसमें आप वो श्वसन क्रिया नहीं करता है। तो सजीवों में होता है। अब है सजीवों में वृद्धि। सजीवों में वृद्धि, तो सजीवों में वृद्धि होता है। मान लिया बच्चों कैसे होता है आप देखते हैं। जैसे हम छोटा थे उस समय जूता पहनते थे, अब हम थोड़ा बड़ा हो गए, स्कूल आने लगे, अब जूता को हम पहन करके देखते हैं तो क्या हमारा जूता बनता है? पैर हमारा जूता में नहीं घुसता है। उसी तरह से शर्ट पैंट भी है। हम बच्चा में जो शर्ट पैंट था वो हम बड़ा होने के बाद जब हम स्कूल आने लगे तब उसको पहन करके देखिए, क्या उसको पहनेंगे तो बनेगा? क्या वो पहन सकते हैं? अटेगा ही नहीं। तो कहने मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में वृद्धि होता है। तो जंतुओं में वृद्धि होता है, पेड़ पौधों में भी वृद्धि होता है। पेड़ पौधों में वृद्धि हमेशा होते ही रहता है। जब तक वो पेड़ जिंदा है, जीवित रहता है, तब तक पेड़ पौधों में वृद्धि होते ही रहता है, उसमें कली निकलते रहता है। लेकिन अब है कि जीव जंतु एक निश्चित काल तक ही वृद्धि करता है, उसके बाद वृद्धि नहीं करता है। जैसे मान लीजिए अभी मेरा 5.5 फीट हाइट है, ऊंचाई, क्या हमारा 10 साल के बाद हम 6 फीट हो जाएंगे? नहीं। अब एक स्थिर होता है, जीव जंतुओं में वृद्धि जो होता है वो रुक जाता है, लेकिन पेड़ पौधों में वृद्धि सदा के लिए होती रहता है। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों सजीवों में प्रजनन। सजीवों में प्रजनन, अब इसको बढ़िया से समझ लीजिए बच्चों। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जंतु
अपना जैसा ही जाति को, अपने ही जैसे व्यक्ति को या जीव को जन्म देता है। यानी प्रजनन वह प्रक्रिया है जो अपने जाति को कायम रखता है। मनुष्य मनुष्य का ही जन्म होता है, कुत्ता से कुत्ता का जन्म होता है, हाथी से हाथी का जन्म होता है। अगर ये प्रजनन क्रिया नहीं होगा तो उस प्रजाति का नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो बच्चों, प्रजनन वह प्रक्रिया है कि अपने जाति को कायम रखता है। अब है पेड़ पौधे में भी प्रजनन होता है। अब है कि बीज को हम रख दिए, बीज को हम रख दिए दुकान में, तो दुकान में रखने से वो प्रजनन नहीं करेगा। लेकिन उसी को जब पौधा बने हम जमीन में गाड़ेंगे, पानी से उसको पोषित करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो वो एक नए पौधा का निर्माण करता है, यानी वो प्रजनन करता है। फिर मुर्गी है, मुर्गी अंडा देता है और कबूतर अंडा देता है। तो उस अंडों को जब फोड़ते हैं तो वो बच्चा पैदा होता है, उस मुर्गी का बच्चा पैदा होता है और बड़ा होकर के फिर वो मुर्गा मुर्गी बनता है। यानी प्रजनन इस तरह से होता है, कुछ अंडे से होता है, कुछ जीव जंतु बच्चों को ही पैदा करते हैं, पेड़ पौधे बीज पैदा करते हैं, बीज से नया पौधा बनता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिसके हम डाली को काट करके भी लगा देंगे, जिससे गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल को हम उसके टहनी को काट लेंगे और काट करके हम उसको रोपण करेंगे तो वो फिर एक नया पौधा बनता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रजनन से हम नए जीव को जन्म देते हैं, तो वही है और उससे अपने जाति को कायम रखता है। अब है बच्चों हमारे सजीवों में संवेदनशीलता। अब संवेदनशीलता क्या है? उद्दीपन कहने का मतलब बच्चों, जैसे हम कोई चींटी काट दिया तो हम आह करते हैं, तो ये संवेदनशील है। छुई मुई का घास को छुएंगे तो वो सिकुड़ जाता है, तो वो भी संवेदनशीलता है। हम किसी माने ये एक प्रकार का माने अचानक जो क्रिया हो जाता है, जो हम नहीं चाहते हैं वो क्रिया तुरंत हो जाता है, तो वो हमारा उद्दीपनों के प्रति ये अभिक्रिया है, अनुक्रिया है, तो इसको हम कहते हैं संवेदनशीलता। अब है बच्चों कि सजीवों में उत्सर्जन, जैसे हम बहुत तरह का भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद वो भोजन जो अपचय भोजन है वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, उसको हमारे शरीर में नहीं रहना चाहिए। अगर तो उस भोजन को निकल जाना, यानी अगर शरीर में वो रह जाता है तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपचय भोजन को जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, शरीर से बाहर निकल जाना ही उत्सर्जन कहलाता है। कुछ है वायु भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में आता है तो जो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन जाता है ऑक्सीजन, तो उसको भी शरीर से बाहर निकलना ही चाहिए, वो भी हमारा उत्सर्जन है। तो बच्चों ये सब उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। अब है सजीवों में पोषण। देखिए सजीवों में पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया है जिससे भोजन में इंसान जीव जंतु भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करके उसको पाचन करते हैं, पाचन से उसको बहुत सी ऊर्जा मिलता है और उस ऊर्जा से, उस शक्ति से व्यक्ति या जीव जंतु अपने दैनिक कार्य को पूरा करता है। तो बच्चों आप समझ में आ गया होगा कि हम सजीव और निर्जीव में भी क्या हम अंतर कर सकते हैं और ये हमारा क्या परिवेश है। इस तरह से आप हम लोग समझे। उसके साथ ही बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं कि एक जगह रहता है, फिर बहुत ऐसे जीव जो यहाँ पाए जाता है वो दूसरे जगह अगर हम चल जाएंगे ध्रुवीय प्रदेश में, वहाँ अलग प्रकार के जीव जंतु रहेंगे। मनुष्य तो रहेंगे लेकिन मनुष्य का रंग रूप फिर थोड़ा भिन्न हो जाता है, तो वहाँ का वास स्थान कुछ अलग होगा। हमारे यहाँ
कर्क मानी ये जो कर्क रेखा के इर्द गिर्द जिसमें हम लोग का रहन सहन है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में विषुवत रेखा में हम जाएंगे तो वहाँ का रहन सहन में भी भिन्नता पाया जाएगा। तो इस तरह से हमारा बहुत कुछ बदलाव होता है। तो बच्चों, आज हम लोग सीख गए सजीव एवं उनका परिवेश, लिविंग एंड देयर हैबिटेट। तो बच्चों, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे, और इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो बोलने के लिए हमको कमेंट करेंगे, ताकि मैं आप लोगों का साथ दे सकूं। नारायण सर कभी पीछे नहीं रहेंगे, आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहेंगे।